हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल देखा था, ठीक है ना, और कंप्लीट हो गया था टेरिडोफाइटा। उससे ही और आगे का एक पॉइंट बता रहा हूं। जैसे याद करो, अपन ने टेरिडोफाइटा में दो तरह के प्लांट्स अपन ने देखे थे। एक तो होमोस्पोरस थे, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस थे, और कुछ एक एग्जाम्पल हमने एक्सेप्शनली बताए थे टेरिडोफाइट्स के कि वो हीटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है ना। और हीटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जो हमारे पास थे वो था सेलेजिनेला, इसके अलावा मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला और आइसोएट्स, ठीक है। ये 5 मैंने एग्जांपल्स आपको ये याद रखने हैं। आपको 5 एग्जांपल्स मैंने टेरिडोफाइट्स में भी, उससे पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में बता दिया था, ठीक है। तो ये हीटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो उसमें दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैं लिंक करता हुआ एक कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्लांट किंगडम से, कि प्लांट्स में वो कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिनके कारण वो सीड प्रोड्यूस कर पाते हैं। हर कोई प्लांट तो सीड नहीं बनाता, अपन को ये भी पता है कि हर कोई प्लांट सीड नहीं बनाता। एक्चुअल में स्पर्मेटोफाइट्स जो हैं, स्पर्मेटोफाइट्स बोले तो सीड प्लांट। स्पर्मा का मतलब मैंने बताया था बॉटनी में क्या, सीड, और फाइटा का मतलब क्या है, प्लांट है। इसका मतलब ये सीड प्लांट्स हैं, और सीड प्लांट्स केवल दो हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बच्चों कौन कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म, देखो नाम में ही क्या आ रहा है, सफिक्स क्या लगा हुआ है, स्पर्मा, ठीक है ना। और दूसरा है एंजियोस्पर्म, ठीक। जिम्नो का मतलब नेकेड कंडीशन है, और एंजियोन का मतलब है कवर्ड, एंजियोन का मतलब है कवर्ड, ठीक है ना। और स्पर्म मतलब सीड है। इसका मतलब इनके सीड जो हैं वो देखेंगे हम आगे कि पेरिकार्प से या फ्रूट वॉल से कवर्ड होते हैं, मतलब फ्रूट के अंदर ये क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब इनके सीड के चारों ओर पेरिकार्प या फिर फ्रूट वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। वो बात की बात है, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अभी ये पॉइंट है कि स्पर्मेटोफाइट्स तो केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। इसका मतलब थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, और टेरिडोफाइटा। हो चुका है पॉइंट, तो वैसे मैं रिमाइंड करवा रहा हूं बस। टेरिडोफाइटा, इन तीनों में ही वास्तव में सीड जो है वो क्या है, एब्सेंट है, सीड्स नहीं बनते। और इनमें तो वैसे भी फ्लावर, फ्रूट और सीड सब क्या है, एब्सेंट है एक तरह से, ठीक है। तो इसलिए सीड का तो कोई वैसे भी सवाल नहीं उठता कि, क्योंकि फ्लावर या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर भी एब्सेंट है इनमें, तो ठीक। तो इनमें एब्सेंट है, लेकिन फिर भी बच्चों सीड फॉर्मेशन की या सीड इनिशिएशन, सीड हैबिट का जो इनिशिएशन माना जाता है ना, वो इन सेलेजिनेला जैसे टेरिडोफाइट, जो हीटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है सेलेजिनेला जैसे, उनसे सीड ओरिजिन का क्या ये सॉरी सीड हैबिट का ओरिजिन माना गया है, ठीक है। ऐसा क्यों है, और वो कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्लांट्स में जिनके कारण उनमें सीड बन पाते हैं, ठीक है। तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ही स्लाइड मैंने ले रखी है यहाँ पे। तो वो देखते हैं एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें सबसे पहला बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है सीड बनने के लिए, वो पहली शर्त होती है कि प्लांट जो होता है वो हीटेरोस्पोरस होना चाहिए। इसका मतलब प्लांट में क्या मिलनी चाहिए बच्चों, हीटेरोस्पोरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और हीटेरोस्पोरी का मतलब है प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, ठीक है ना। कौन कौन से, होमोस्पोर्स, एक तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ, तो प्लांट प्रोड्यूस करता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, जिनमें एक तो होता है कौन सा, माइक्रोस्पोर, ठीक है ना बात, और दूसरा बच्चों मेगास्पोर। कोई दिक्कत, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ठीक है। इसके बाद में माइक्रोस्पोर मैंने बताया था, माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन होता है, ठीक है ना। ये जर्मिनेशन लेके क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं। लेकिन माइक्रो गेमिटोफाइट या मेल गेमिटोफाइट बनाएगा माइक्रोस्पोर, तो ये मेल गेमिटोफाइट है, क्लियर पॉइंट, ये मेल गेमिटोफाइट। और ये बनाएगा जर्मिनेशन जो लिया जाएगा इसके द्वारा, ये बनाएगा क्या बच्चों, फीमेल गेमिटोफाइट। ये अपन ने पहले भी देखे हैं कई बार, ठीक है ना, फीमेल गेमिटोफाइट। कोई दिक्कत,
लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फीमेल गेमिटोफाइट जो बन रहा है वो याद करो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट से ज्यादातर, और वो स्पोरोफाइट से बाहर निकल के और कहां जर्मिनेट हुआ था, वो स्पोर उनका वो सॉइल में जर्मिनेट हुआ था। उसको हमने बोला था एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। कौन सा बोला था बच्चों? एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। जबकि फीमेल गेमिटोफाइट यहाँ पे जो बनना चाहिए हीटेरोस्पोरस केस में जो बनता है वो जनरली एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन से बनता है। तो ये जर्मिनेशन जो बच्चों होना चाहिए ना, सेकंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जर्मिनेशन होना चाहिए कौन सा? एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बच्चों है वो कौन सा है? एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। ये दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि स्पोर जो बन रहे हैं वो दो डिफरेंट टाइप के बनने चाहिए और स्पोर्स का जर्मिनेशन जो होना चाहिए एंडोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक का मतलब है स्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेट हो जाए, ठीक है ना, तब वो एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन का केस बनता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एंजियोस्पर्म का थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। एंजियोस्पर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो बच्चों एंजियोस्पर्म में ये कार्पल हमने बताया था, और इस कार्पल में बताया था अंदर कार्पल के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ये ओव्यूल प्रेजेंट है और इस ओव्यूल में हम बनाते हैं मेगास्पोर्स को। मेगास्पोर ओव्यूल में बनता है, इसका मतलब खुद ओव्यूल एक मॉडिफाइड मेगास्पोरेंजियम हो गया और मेगास्पोरेंजियम को बियर कर रखा है इस पूरे कार्पल ने। और याद करो स्पोरेंजियम बियरिंग लीफ को हमने बोला था स्पोरोफिल, तो ये मेगास्पोरेंजियम बियरिंग लीफ है इसलिए ये मॉडिफाइड मेगास्पोरोफिल बोली गई थी कार्पल, याद करो, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि ये मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर बन रहा है और मेगास्पोर का जर्मिनेशन अंदर ही अंदर होता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूं एंजियोस्पर्म से। रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में हमने पढ़ रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। याद करो ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता था। न्यूसिलस की पर्टिकुलर सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बनाती थी और मेगास्पोर मदर सेल वास्तव में ये मियोसिस से एक लीनियर क्या बनाता था? टेट्राड बनाता था, मेगास्पोर टेट्राड। लेकिन उनमें से 3 क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं बच्चों, और एक चैलेजल एंड का एक मेगास्पोर क्या होता है? बचा रहता है और वो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट लेता है वास्तव में माइटोटिकली अंदर ही अंदर इसके, और बना लेता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मेगास्पोरो मेगा गेमिटोफाइट। क्या बनाता है? मेगा गेमिटोफाइट, जिसको हमने फीमेल गेमिटोफाइट भी बोला है, और उसी को हमने नाम दिया था एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सैक। तो टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो बना था एंजियोस्पर्म में वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, जिसको मेगा गेमिटोफाइट बोल दो, जिसको फीमेल गेमिटोफाइट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे में तो वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गेमिटोफाइट बना कहां था बच्चों? बना इसके अंदर था। अरे में इसके अंदर बना था, ठीक है, इसके अंदर बना था, कोई दिक्कत? ये इसके अंदर बना था 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, कोई दिक्कत? इसका मतलब फीमेल गेमिटोफाइट अंदर ही बना। और याद करो उसमें जो माइक्रोपाइलर एंड पर थे, माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग सेल होती थी, 2 सिनर्जिड होते थे। उसके अपोजिट चैलेजल एंड की तरफ अगर बात करूं तो 3 एंटीपोडल सेल होती थी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत है क्या आइडिया? देखो ये मैटर था जिसमें ये एक सेल थी, ये 2 सिनर्जिड और ये 3 एंटीपोडल सेल्स और ये 2 पोलर न्यूक्लियस होते थे, ठीक है ना। तो एक एग सेल बना ली, इसका मतलब फीमेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर फीमेल गेमिट बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है ना। इसका मतलब ये रिटेन रहना चाहिए किसके अंदर? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। मेगास्पोरेंजियम किस पे प्रेजेंट है? मेगास्पोरोफिल पर, और मेगास्पोरोफिल लगा हुआ है मेन स्पोरोफाइट प्लांट पर बच्चों। इसका मतलब फीमेल गेमिटोफाइट कंप्लीट डिपेंडेंट है किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर, सही है बात। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गेमिटोफाइट प्रेजेंट है, वहीं उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो स्पोर का अगर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा है तो ये एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होता है। और दूसरी बड़ी शर्त ये होती है कि उसमें एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अब होता क्या था? अब मैं थोड़ा सा और आगे कंडीशन में बढ़ रहा हूं। थर्ड स्टेप क्या चलता था कि फीमेल गेमिटोफाइट ने अंदर डेवलपमेंट लिया, वहीं पे उसने गेमिट बनाया फीमेल गेमिट, और फीमेल गेमिट जो एग बना, ठीक है ना, ये जैसे मैं बात करूं ये मेगास्पोरेंजियम वाला मैटर था, ठीक है ना। इसके अंदर ये एग बना, यहीं पे आती थी बच्चों पोलन ट्यूब, आया था केस, पोलन ट्यूब आती थी। ये पोलन ट्यूब यहाँ पे वास्तव में एक सिनर्जिड से होती हुई पोलन ट्यूब अपने दोनों न्यूक्लियस जो मेल गेमिट्स की फॉर्म थी उनको यहाँ पे वो क्या कर देती थी? लिबरेट आउट करती थी। एक मेल गेमिट
फीमेल गैमीट से भिड़ता था और एक मेल गैमीट दूसरा मेल गैमीट था वो दो पोलर न्यूक्लियाई से मिलता था, यही तो था मैटर, ठीक है ना। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना वो जाइगोट का एम्ब्रियो में भी डेवलपमेंट कहां होता था बच्चों, इसी के अंदर होता था, समझ रहे हो। इसी में फीमेल गेमिटोफाइट में जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ये वास्तव में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सीड बनने की तरफ। सीड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताया गया है कि फीमेल गेमिटोफाइट में ही जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, और वो फीमेल गेमिटोफाइट मेगास्पोरेंजियम के अंदर है, और वो मेगास्पोरेंजियम लगा हुआ है कहां पे, मेन स्पोरोफाइट प्लांट से, समझ रहे हो आपको, ये इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत। तो ये तीसरा स्टेप अगर मैं बात करूं तो तीसरा स्टेप बच्चों कौन सा हो जाएगा कि ये सीधे सीधे फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट अंदर हो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अंदर हो, और वो परमानेंटली क्या होना चाहिए, मेगास्पोरेंजियम में रिटेन रहना चाहिए, और मेगास्पोरेंजियम मेन स्पोरोफाइट, आ रहा है समझ में। तो कुल मिला के पॉइंट यहाँ पे थर्ड स्टेप के लिए अगर मैं बात करूं, इनको हटा दूं मैं, अब इनको हटा दूं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, तो थर्ड स्टेप देखो जरा, तीसरा स्टेप इसका बनेगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तीसरा स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है ना, एंड फीमेल गेमिटोफाइट एम्ब्रियो एंड फीमेल गेमिटोफाइट इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। और ये मेगास्पोरेंजियम और कुछ नहीं था बच्चों, इसको मेगास्पोरेंजियम को हम जिम्नोस्पर्म में तो नेकेड ओव्यूल बोल रहे थे, और एंजियोस्पर्म में इसी को हमने बोला था कि ये ओव्यूल किसके, ओवरी के अंदर क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है, ये वाला, ठीक है ना, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। और वास्तव में होता क्या है कि इसके अंदर बन जाता है बच्चों एम्ब्रियो, यहां एम्ब्रियो बन गया, ठीक है ना, और जैसे ही इसके अंदर एम्ब्रियो बना फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर, फीमेल गेमिटोफाइट है इस मेगास्पोरेंजियम में, समझ रहा आपको, और ये इंटेगुमेंटेड ये मेगास्पोरेंजियम ही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैच्योर होकर सीड बनाती है बच्चों, आ रहा है समझ में। इसका मतलब सीड और कुछ नहीं है, सीड एक्चुअल में एम्ब्रियो कंटेनिंग इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है जो मैच्योर हो चुका है, आ रहा है समझ में। इसका मतलब खुद मेगास्पोरेंजियम सीड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये तीन बड़े स्टेप जो हैं, तीन मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बच्चों इसके बनते हैं, वो कौन कौन से बनते हैं समझ में आ रहा है। एक तो पहला, प्लांट मस्ट बी हेटेरोस्पोरस, ठीक है ना, इसका मतलब प्लांट्स शुड प्रोड्यूस two different type of spores, microspores and megaspores. And second eligibility criteria is that sporic germination must be endosporic, ठीक है ना, इसका मतलब है कि स्पोर मस्ट जर्मिनेट इनसाइड स्पोरेंजियम, और उसमें भी स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है कि मेगास्पोर का डेवलपमेंट कहां हो जाना चाहिए, मेगास्पोरेंजियम के अंदर हो जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। और जब मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं जनरली जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, आ रहा है समझ में, उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है किसका, स्पोर का जर्मिनेशन होता है। स्पोर जर्मिनेट करके अंदर ही क्या बना लेगा, फीमेल गेमिटोफाइट बना लेगा, और वो फीमेल गेमिटोफाइट तो फीमेल गेमिट बनाएगा, वो प्लांट है तो फीमेल गेमिट बनाएगा। इस तरह से फीमेल गेमिट अंदर ही बनेगा, फीमेल गेमिटोफाइट में फीमेल गेमिट बनेगा, उसी का वही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में जो होता है उसी फीमेल गेमिटोफाइट के अंदर होता है, आरएसएन में, और वो फीमेल गेमिटोफाइट परमानेंटली रिटेन होना चाहिए किसके द्वारा, मेगास्पोरेंजियम के द्वारा, आरएसएन में मेगास्पोरेंजियम के द्वारा परमानेंटली वो रिटेन होना चाहिए। और वही मेगास्पोरेंजियम जो होता है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं बच्चों, वही एम्ब्रियो कंटेनिंग मेगास्पोरेंजियम मैच्योर टू फॉर्म सीड, वो सीड में कन्वर्ट होता है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से तीनों की तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पर्मेटोफाइट्स के द्वारा कंप्लीट होते हैं, पूरे किए जाते हैं, और इसलिए इनमें दोनों में क्या बनता है, सीड बनता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। स्पर्मा का मतलब ही क्या है, सीड है, इसका मतलब ये सीड प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आगे का कॉन्सेप्ट एक डिस्कस करता हूं, एक आगे कॉन्सेप्ट कि वास्तव में सीड ओरिजिन, इसका मतलब क्या स्पर्मेटोफाइट से माना गया है, नहीं बच्चों। सीड ओरिजिन स्पर्मेटोफाइट, सीड ओरिजिन की इनिशिएशन वास्तव में स्पर्मेटोफाइट से नहीं मानी गई है, ठीक है ना। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, इनमें वास्तव में सीड क्यों नहीं बन पाए,
उसका भी तो रीजन होगा ना कोई। तो याद करो, हमने दो तरह का केस बताया था कि एक तो होमोस्पोरस होते हैं प्लांट, एक हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस प्लांट्स में हमने एग्जांपल दिया था कि ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस है, तो वो तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही कंप्लीट नहीं कर पाते। हमारा पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कौन सा बच्चों? हेटेरोस्पोरी। कौन सा था? हेटेरोस्पोरी। ठीक है बात, हेटेरोस्पोरी। लेकिन ब्रायोफाइट एंड मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट, ये तो कैसे होते हैं बच्चों? होमोस्पोरस होते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया, ये तो होमोस्पोरस है ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये तो पहले ही राउंड में बाहर हो गए। ब्रायोफाइट और ज्यादातर टेरिडोफाइट तो फर्स्ट राउंड को ही क्लियर नहीं कर पाए, उनका तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हो रहा, आ रहा समझ में? इसलिए वो तो पहले ही राउंड में बाहर हैं, सीड बनने की होड़ से पहले ही दूर हो चुके हैं। ठीक है ना? लेकिन हमने ये भी बताया था कि एक्सेप्शनली कुछ टेरिडोफाइट जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। ठीक है ना? और हेटेरोस्पोरस इसका मतलब टेरिडोफाइट अगर हेटेरोस्पोरस हैं, जैसे मैं बात करता हूं सेलेजिनेला, ठीक है ना, सेलेजिनेला, इसके अलावा था एजोला, मार्सिलिया, मार्सिलिया, साल्विनिया, ठीक है ना, ये सब पढ़े हैं भैया हमने टेरिडोफाइट, साल्विनिया। इसके अलावा था आइसोइड्स, ये वास्तव में कैसे थे? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट थे बच्चों, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। इसका मतलब है कि ये पहले राउंड को क्लियर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? बताओ, पहले राउंड को ये क्लियर कर चुके हैं कि हेटेरोस्पोरी मिलती है। अब दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना कौन सा था बच्चों? कि एंडोस्पोरिक क्या होना चाहिए? जर्मिनेशन होना चाहिए। अब एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन वास्तव में इनमें होता है, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन इनमें होता है। इनमें जो लीफ होती है, इनमें लीफ में वास्तव में मेगास्पोरोफिल जो होंगी, अब इनमें तो अलग अलग मैटर होगा, होमोस्पोरस नहीं है तो हेटेरोस्पोरस है। इसका मतलब मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स बनेंगे और वो मेगास्पोर अंदर ही क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं बच्चों, और फीमेल गेमिटोफाइट बना लेते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर, बन गया। इसका मतलब दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने तो पूरा कर दिया भाई। ठीक है ना? पहला स्टेप ले चुके, दूसरा स्टेप भी ले लिया, समझ रहा तुमको? और तीसरा स्टेप हमने बताया था कि उस मेगास्पोर का जर्मिनेशन अंदर हुआ, अंदर होके फीमेल गेमिटोफाइट बना, और वो फीमेल गेमिटोफाइट परमानेंटली रिटेन होना चाहिए उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर बच्चों। यही था तीसरा केस, ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बताया गया था। ठीक है, ये तीसरा स्टेप भी उन्होंने वास्तव में तो उठा लिया। अरे समझ में, सिलेजिनेला लाइक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ने ये तीसरा स्टेप भी उठा लिया बच्चों, ये तीसरा स्टेप उठा चुके थे। ठीक है ना? लेकिन ये स्टेप उठा के उठा रह गया, क्यों? क्योंकि वास्तव में इनका जो फीमेल गेमिटोफाइट है वो परमानेंटली मेगास्पोरेंजियम रिटेन नहीं किया जाता, और वो वेरिएबल टाइम पीरियड के लिए मेगास्पोरेंजियम रिटेन होता है। एनसीईआरटी ने अपन को बेहतरीन लाइन दे रखी है कि ये वेरिएबल टाइम पीरियड के लिए फीमेल गेमिटोफाइट मेगास्पोरेंजियम में बना रहता है, अपने स्पोरोफाइट से अटैच रहता है, लेकिन फाइनली ये कहां पहुंच जाता है? ये फाइनली सॉइल पर आ जाता है, मेन स्पोरोफाइट प्लांट को छोड़कर उससे बिल्कुल सेपरेट होकर ये सॉइल पर आ जाता है, और कंप्लीट अपना जो डेवलपमेंट करता है ये, वो तो कहां आके करता है बच्चों? वो सॉइल पर आके करता है, समझ रहा तू? इसलिए वास्तव में इनमें फाइनली फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट तो सॉइल पर हुआ, मेन स्पोरोफाइट प्लांट से अलग हुआ। इसका मतलब हुआ क्या होगा? समझ में आया? मेन स्पोरोफाइट हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में ये रहा मेन स्पोरोफाइट प्लांट, इसमें ये मेगास्पोरेंजियम मान लो, ये समझ रहा तू? और मेगास्पोरेंजियम में ये फीमेल गेमिटोफाइट बन गया, और ये फीमेल गेमिटोफाइट निकल के फाइनली कहां आ गया? सॉइल पर आ गया। मेगास्पोरेंजियम का केवल क्या रह गई? वॉल रह गई, और फाइनली उसकी आत्मा एक तरह से एम्ब्रियो, और फीमेल गेमिटोफाइट तो कहां गया? सॉइल पर आ गया। अरे समझ में? इसलिए वो सीड बनते बनते रह गए भाई इन टेरिडोफाइट्स, हेटेरोस्पोरस। इसका मतलब तीसरा स्टेप भी उठा लिया था, अरे समझ में? और वो स्टेप भी ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था, लेकिन फाइनली क्या हुआ? फीमेल गेमिटोफाइट नीचे आ गया, सॉइल पर आ गया, और अल्टीमेट उसका डेवलपमेंट फिर सॉइल पर हुआ। ठीक है, इसलिए हेटेरोस्पोरस सिलेजिनेला लाइक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में सीड बनते बनते रह गए बच्चों, अरे अच्छा, बनते बनते रह गए। और इसीलिए हम बोलते हैं लेकिन कि सीड हैबिट का इनिशिएशन या सीड हैबिट का ओरिजिन जो माना जाता है वो सिलेजिनेला लाइक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से माना जाता है। नोट डाउन
इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखो आप, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं, वापस सुनो कि सीड हैबिट का ओरिजिन जो माना जाता है, इनिशिएशन जो माना जाता है, वो सिलेजिनेला लाइक हीटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स से माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन सीड एस्टेब्लिशमेंट इनमें नहीं हुआ बच्चों। अरे सर, सीड एस्टेब्लिशमेंट तो जिम्नोस्पर्म के सबसे पहले ग्रुप में जाके हुआ है, अगले ही ग्रुप में जाके हुआ है। और मजे वाली बात सुनोगे, जिम्नोस्पर्म का अगला ग्रुप कौन सा है पता है बच्चों? जिम्नोस्पर्म का अगले ग्रुप, सबसे पहला ग्रुप जिम्नोस्पर्म का, मोस्ट प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना बात। उस ग्रुप का नाम देखो जरा और रिलेट करो। उस ग्रुप का नाम था टेरिडोस्पर्मी। पढ़ेंगे हम। उस ग्रुप का क्या नाम है? टेरिडोस्पर्मी। टेरिडोस्पर्मी, टेरिडो का मतलब क्या? टेरिडोफाइटा, सही है बात, टेरिडोफाइटा। और स्पर्मी का मतलब अभी मैंने बताया, ये स्पर्मी का मतलब सीड है। इसका मतलब ये ऐसे टेरिडोफाइट जैसे कैरेक्टर शो करने वाले प्लांट थे। कैरेक्टर अब भी कैसे शो कर रहे हैं? प्रिमिटिव टेरिडोफाइट जैसे। हाँ, तो मजे वाली बात क्या है ये कि अपन ने बताया कि सीड ओरिजिन, सीड हैबिट का ओरिजिन जो माना गया है वो तो माना गया है सिलेजिनेला हीटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से। मैं वापस बता देता हूं, वापस इनिशिएशन of seed habit is assumed to be originate from Selaginella like टेरिडोफाइट्स। कोई दिक्कत? ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि सीड एस्टेब्लिशमेंट इनसे नहीं माना गया है। सीड एस्टेब्लिश तो कहां जाके हुए हैं बच्चों? सीड एस्टेब्लिश तो जिम्नोस्पर्म के सबसे पहले ग्रुप में जाके हुए हैं, मोस्ट प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। और उसका पहला ग्रुप हम देखेंगे साइकेडोफाइटा के अंदर, जो साइकस रिप्रेजेंट करता है जिस बड़े ग्रुप को, ठीक है ना। एक और उसका सबसे प्रिमिटिव जो एक ग्रुप आता है, ठीक है ना, एक ऑर्डर आता है, वो एक्चुअल में होता है टेरिडोस्पर्मी। टेरिडोस्पर्मी ये ग्रुप आता है इसका, ठीक है ना। और नाम से पता चल रहा है कुछ, टेरिडो का मतलब तो टेरिडोफाइटा है ही, सही है बात। टेरिडो का मतलब तो टेरिडोफाइटा है, और स्पर्मी का मतलब अभी बताया ही है कि सीड है। इसका मतलब ये वास्तव में ऐसे प्लांट थे जो जिम्नोस्पर्म है, जो टेरिडोफाइट के जैसे कैरेक्टर शो करते हैं, प्रिमिटिव, लेकिन उन्होंने क्या डेवलप कर दिया? सीड बना दिए। अरे सर, तो पहली बार सीड एस्टेब्लिशमेंट इनमें हुआ है, और इसलिए इनको देखो जरा, एक और भी बेहतरीन इनको नाम मिला है, लिंक करना भाई, ठीक है ना। इनको बोलते हैं बच्चों सीड फर्न। कॉमनली इनको क्या नाम देते हैं? सीड फर्न। इसका मतलब फर्न जैसे कैरेक्टर हैं, टेरिडोफाइट जैसे जो कैरेक्टर शो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या डेवलप कर दिए? सीड डेवलप कर दिए। देखेंगे हम जिम्नोस्पर्म में पहला ग्रुप ये पढ़ेंगे सीड फर्न के नाम से। इसका मतलब पॉइंट यहां पे ये है कि इनिशिएशन ऑफ सीड हैबिट, ठीक है ना, उसका ओरिजिन माना जाता है किससे? सिलेजिनेला लाइक हीटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट से। लेकिन सीड एस्टेब्लिश फाइनली कहां जाके हुए बच्चों? जिम्नोस्पर्म में जाके हुए, उसके पहले ग्रुप में, मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो मैं समझता हूं कि ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको याद रखो। और टेरिडोफाइट का क्या लफड़ा हो गया? टेरिडोफाइट वो बनते बनते कैसे सीड रह गए, मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना।